नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ऐसा स्टॉक जो लास्ट 1 साल से 2 साल से बहुत न्यूज़ में है। बहुत यहाँ पर दोस्तों ऊपर नीचे हम लोगों ने देखा है इस स्टॉक को लेकर। और दोस्तों आज स्टॉक का रिजल्ट निकल कर आया है Q3 का, तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 17 रुपए आज अगर आप देखेंगे तो ये 17 रुपए का लेवल जो एक सपोर्ट इसका दिखाई दे रहा था वो टूट गया था और यहाँ पर लो इसने 16.75 का बनाया था। आज का अगर दोस्तों नंबर ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे तो 8,88,29,000, दैट इज 40.21% यहाँ पर डिलीवरी उठाया गया है। 40% का अभी भी लोग यहाँ पर डिलीवरी उठा रहे हैं। इससे ये दिखाई दे रहा है कि दोस्तों कि लोग यहाँ पर अभी भी स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर डिलीवरी उठा रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर क्या न्यूज़ निकल कर आया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा न्यूज़ ये निकल कर आया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्लानिंग रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग अप टू 10,000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए प्लान कर रहे हैं कि उठाया जाए। और दोस्तों इन वन और मोर ट्रांचेस, तो एक बार या एक बार से ज्यादा ट्रांचेस में यहाँ पर पैसा उठाने का प्लान कर रही है। और दोस्तों ये पैसा उठाने का प्लान कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पर QIP आ सकता है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बिड कर पाएंगे। या फिर राइट्स इशू आ सकता है जैसा कि आपने ऊर्जा ग्लोबल का देखा। या फिर यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन है लाइक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। उसको छोड़ के यहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी आ सकते हैं या फिर FPO भी आ सकता है। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे FPO हम लोगों ने देख लिया था, यस बैंक की तरफ से आया था 12-13 रुपए का अगस्त में, तो वापस यहाँ पे FPO भी आ सकता है। अभी तक फिलहाल ये डिसाइड नहीं हुआ है। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाएगा बाई ई वोटिंग या फिर पोस्टल बैलेट। वहां से यहाँ पर पहले अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। मगर फिलहाल अभी ये बड़ा न्यूज है कि यहाँ पे 10,000 करोड़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे उठाने जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स लैक्स में हम लोग देखेंगे। दोस्तों पिछले साल के दिसंबर वाले क्वार्टर से इस साल के दिसंबर वाले क्वार्टर में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो क्वार्टर था यहाँ पर कोई मोराटोरियम नहीं लगा था। हाँ, यहाँ पर अभी दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर आप कह सकते हैं मोराटोरियम पीरियड के बाद जितने भी रिजल्ट्स आए हैं हम इन रिजल्ट्स पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों RBI द्वारा यहाँ पर बैंक को रेगुलेट किया जा रहा है। तो दोस्तों पिछले बार अगर देखेंगे तो 6,297 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 6,545 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ है। तो पिछले बार के हिसाब से इस बार में जंप है। और दोस्तों इस बार का रिजल्ट जैसा मैंने कहा हम लोग विश्वास कर सकते हैं। उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप क्वार्टरली अगर देखेंगे यानी सितंबर वाले क्वार्टर से भी कंपैरिजन करेंगे तो 5,972 से भी यहाँ पर जंप निकाल कर दिखाया है। बहुत अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर दोस्तों पिछले बार 6,310 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया था। वहीं इस बार दोस्तों 4,263 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। तो इससे हम लोग को ये पता लग रहा है कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक जंप देखने को मिलेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी, दोस्तों बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी। यहाँ पर देखिए दोस्तों पिछले बार लॉस हो गया था। वहीं दोस्तों इस बार 2,282 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। इवन अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर से भी कंपैरिजन करेंगे तो वहां से भी यहाँ पर जंप निकाल कर दिखाया है। अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी कितना हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस बार का प्रोविजन अगर देखेंगे तो 2,198 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया है। और वहीं पिछले बार का प्रोविजंस अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रोविजंस था। अगेन आपको पता ही था बहुत चीज यहाँ पे बैंक मेकअप कर रही थी। इससे पहले जितना भी फ्रॉड हुए या जितने भी NPAs को दबाया गया दिखाया नहीं गया उन सबको धीरे धीरे यहाँ पे शो कर रही थी बैंक। तो जिसके चलते आपको इतना बड़ा आपको प्रोविजंस दिखाई दे रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट दोस्तों इस बार का देखिए 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है, जो कि पिछले बार अगर सितंबर वाले क्वार्टर से देखेंगे तो 120 करोड़ का था। तो वहां से यहाँ पर अच्छा खासा एक जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। दिसंबर वाले पिछले साल के क्वार्टर को मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखने लायक कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर देखेंगे
तो 0.06 रुपीस पर शेयर में अभी फिलहाल अर्निंग निकल रहा है, जो कि पिछले बार था 0.05। तो 5 पैसे अर्न करके दे रहा है ये शेयर। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, 17-18 रुपए का स्टॉक है, वहां पर 6 पैसा एक क्वार्टर में स्टॉक कमा कर दे रहा है। ये चीज समझिए और तब यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। 17 रुपए खर्च करके आपको यहाँ पे 6 पैसा कमाने को मिल रहा है 3 महीने में। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनपीएस का इस बार क्या हाल है उसको देख लेते हैं। एनपीएस एक ऐसा चीज है दोस्तों जो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बैंक के लिए डेट फैक्टर प्ले नहीं करता, मगर एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो एनपीए का क्या हाल है उसको देखते हैं। तो पिछले बार दोस्तों 16.90%, वहीं इस बार 15.36% का ग्रॉस एनपीए यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं नेट एनपीए दोस्तों 4.71% से यहाँ पर 4.04% का नेट एनपीए हुआ है। तो एनपीएस में यहाँ पर कमी आया है। बैंक यहाँ पर धीरे धीरे एनपीए कम कर रही है। बैंक का एक न्यूज भी निकल कर आया था कि बैंक यहाँ पे एनपीएस दूसरे कंपनी को बेचने वाली है अराउंड 20,000 करोड़। तो वो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। मगर अभी फिलहाल यहाँ पे दोस्तों एनपीए में थोड़ा बहुत माइन्यूट कमी आया है, मगर अभी भी एनपीए बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 100 रुपए जो इन्होंने उधार दिया है उसमें 15.36, 15 रुपए 36 पैसे यहाँ पर क्रॉस एनपीए बन चुका है और नेट एनपीए यहाँ पर 4 रुपए बन चुका है। तो बैंक का क्या फायदा रहेगा ये आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन यहाँ पे रिटेल का इस बार क्या हाल है उसको देख लेते हैं, क्योंकि बैंक ने कहा था कि वो लोग ज्यादा अब रिटेल कैटेगरी में फोकस करेंगे रेदर देन बिजनेस या कॉर्पोरेट। तो रिटेल का क्या हाल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग में अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 1386 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों रिटेल बैंकिंग से 1687 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो रिटेल बैंकिंग में हम लोग को एक जंप देखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर रिजल्ट देखेंगे रिटेल बैंकिंग से तो यहाँ पर दोस्तों लॉस दिखाई देगा। रेवेन्यू में ग्रोथ आया है मगर लॉस यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगा पिछले बार के हिसाब से। पिछले बार भी लॉस हुआ था 186 करोड़ का, इस बार 322 करोड़ का लॉस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बैंक ने क्या हाइलाइट्स जनरेट किया है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक के द्वारा एक प्रेस रिलीज दिया गया है और जिसमें की अपडेट्स दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। तो यहाँ पे दोस्तों मेन चीज यहाँ पर अगर देखेंगे तो कासा रेशियो एट 26%। अभी फिलहाल दोस्तों कासा रेशियो 26% है बैंक का। आपको समझना पड़ेगा कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इससे डिसाइड होता है बैंक कितने सस्ते में यहाँ पर पैसा ला रही है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। करंट अकाउंट तो खैर पूरा इंटरेस्ट फ्री होता है। जितना भी आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे पैसा, वो पैसे पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, तो वो पैसा बहुत सस्ता पड़ जाता है बैंक के लिए। सेविंग्स अकाउंट में भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो 26% है, यानी बैंक के पास अगर दोस्तों 100 रुपए टोटल बैंक के पास पैसा है, समझिए इसको ध्यान से, 100 रुपए अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है या टोटल बैंक के पास पैसा है, तो 100 रुपए में दोस्तों 26 रुपीज कासा अकाउंट्स में है, जिसपे कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। अब ये दोस्तों जितना ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए 60 है तो बैंक को 60 रुपए बहुत कम इंटरेस्ट में मिल रहा है और बाकी 40 पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कासा में एक चीज देखिए, फर्स्ट क्यू ऑन क्यू राइज इन 4 क्वार्टर्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दोस्तों पहली बार यहाँ पे राइज देखने को मिला है 4 क्वार्टर्स में, यानी लास्ट एक साल में यहाँ पे पहली बार राइज देखने को मिला है। और अभी दोस्तों 2.2 लाख कासा अकाउंट्स ओपन इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2.2 लाख कैसा अकाउंट्स यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोला गया है, जो कि पिछले बार दोस्तों 1.5 लाख था। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों धीरे धीरे बैंक वापस विश्वास जीत रही है। जो विश्वास उठ गया था बैंक के ऊपर से, वो वापस से लोग विश्वास दिखा रहे हैं बैंक के ऊपर। उसको छोड़ के दोस्तों कैश रिकवरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैश रिकवरीज फ्रॉम एनपीए एनपीआई at rupees 1512 crores in Q3 financial year 21। और दोस्तों 9 महीने में फाइनेंशियल ईयर 2021 का पहला 9 महीना है उसमें दोस्तों 2947 यहाँ पर रिकवरी किया गया है। बहुत अच्छा बात है। इसको छोड़ के दोस्तों बैंक कंटिन्यूड लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी, यूपीआई में दोस्तों नंबर 1 है इन P2M ट्रांजैक्शन एंड 40 ग्रेटर देन 40% वॉल्यूम मार्केट शेयर। तो बहुत अच्छा है। आईएमपीएस में नंबर 1 रेमिटर बैंक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर अपडेट आया है बैंक की तरफ से। आपको पता ही है इनका टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। उसको छोड़ के यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 151 करोड़, ये मैंने आपको बता ही दिया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 16.5% का यहाँ पे जंप है। नेट इंटरेस्ट इनकम दोस्तों, इंटरेस्ट से नेट इनकम कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर देने के बाद, दैट इज 2560 करोड़ एंड ग्रीव 29.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो लगभग
30% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अच्छा बात है। उसको छोड़ के नॉन इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर दोस्तों ग्रीव 69.4%। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, वो भी बहुत अच्छा चीज है। तो यहाँ पे धीरे धीरे बैंक इंप्रूवमेंट निकाल के दिखा रही है। धीरे धीरे यहाँ पे बैंक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो लोग अकाउंट खोलते हैं, उन लोग का भी भरोसा जीत रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट अच्छा आया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है, जो शेयर मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी भरोसा जीते। मगर अगेन दोस्तों, यहाँ पे चांसेस है कि पैसा उठाने का प्लान करे बैंक, और अगेन पैसा उठाने का प्लान अगर आया तो उसके चलते हम लोग को मार्केट में फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को भी मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे फिर से एक एफपीओ आ गया, जिसका चांसेस बहुत कम है, मगर फिर भी अगर एक एफपीओ आ गया, तो पिछले बार अगर आप याद करेंगे तो 26-27 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एफपीओ आया तो संग संग यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 12-13 के रेंज में चला आया। तो ये चीज का एक चांस बन सकता है, जिसके चलते हो सकता है कि लोग अभी नया इन्वेस्ट करने से डरे। मगर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है, तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।